हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और ये एवरेज का सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकंड। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। यदि आपने उसे नहीं देखा तो उसे सबसे पहले देखिए, क्योंकि फ़र्स्ट पार्ट में मैंने एक से लेके 50 तक के क्वेश्चन को कवर किया। ठीक, तो आज के सेकंड पार्ट में मैं 51 से स्टार्ट करूँगा और 100 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा। मतलब 100 तक के क्वेश्चन को कवर करूँगा, मतलब 50 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आप कवर करूँगा। ठीक, और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और पहला पार्ट जरूर देखिएगा। पहले पार्ट देखने के बाद इस पार्ट को देखिएगा। इससे आपको क्या होगा, जब आप सीक्वेंस में कोई चीज़ देखते हैं तो उसको आपको समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एवरेज की, तो एवरेज में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करूँ तो 400 प्लस क्वेश्चन है। तो हर वीडियो में मैं 50 क्वेश्चन कवर करूँगा। तो आप समझ सकते हैं, तो टोटल ये एवरेज जो होगा वो 8 से 9 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 8 से 9 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत ही जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलम्ब के। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 है। देखिए, एवरेज जो है बहुत ही ईजी चैप्टर है और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, अगर वही तरीका आप सीख गए तो आप एवरेज का कोई भी सवाल है आप बिना लिखे ही उसको आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आप फोकस कीजिएगा कंसेप्ट पे, कंसेप्ट समझने पे फोकस कीजिएगा। टाइप वाइज जो नया टाइप होगा मैं उसको बता दूंगा कि ये इस टाइप का सवाल होता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है खिलाड़ी का 64 पारियों का कुछ औसत है। कह रहा है खिलाड़ी जो 64 पारियों में कुछ रन बनाता है, कुछ औसत रन बनाता है, 65वीं पारी में वो कुछ भी रन नहीं बनाता। कुछ भी रन बनाता मतलब 0 रन बनाता है, कुछ रन नहीं बनाता, 0 पे आउट हो जाता है, जिसके कारण उसका औसत जो होता है वो 2 रन से कम गिर जाता है। तो कह रहा है नया औसत बताइए। तो बहुत ईजी सवाल है। जब भी ऐसे सवाल आए, देखिए एक नया टाइप बनता है। जब भी ऐसे सवाल है तो आप क्या करोगे, तो 64 पारी मान लेते हैं। 64 पारी में उसके औसत क्या थे? एक्स थे। 64 पारियों तक उसका औसत क्या था? एक्स था। 65 पारी में उसने क्या किया? 0 रन बनाया, जिससे क्या हुआ, 65 पारी तक उसका औसत क्या हो गया? 2 से कम हो गया। भाई 64 पारी में उसका एक्स मान लो, औसत क्या था? एक्स मान लो। 64 पारी में उसका एवरेज एक्स मान लो। 65 पारी में उसने कुछ रन नहीं बनाया, जिससे 65वीं पारी तक उसका औसत क्या हुआ? 2 से कम हो गया। तो भाई पहले एक्स था, अब 2 कम हो गया, तो क्या हो गया? x-2 हो गया। तो जब भी एवरेज का सवाल आएगा आप उसको ऐसे लिखोगे, इस मेथड से लिखोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या करना होता है। इसके बाद समझना क्या करना होता है। इसके बाद देखो हम क्या करना होता है, इसका अंतर लेना होता है। मतलब x से क्या हो गया? x-2 हो गया, मतलब कितना गया? 2 कम। अब यहाँ से देखो 64 से 65 हो गया, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद समझना क्या करना होता है। ये जो होता है ना 64, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, और ये जो है ना ये x-2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है। समझ में आया? ये जो 64 होता है इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होता है? -2 के साथ। और ये जो होता है इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होता है? x के साथ होता है। तो इस टाइप पे ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, इस पर बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान देना। 64 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो माइनस का 128 आएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा? प्लस x-2 आ जाएगा। अब ये जो आया है ना, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 65वीं पारी आती है। देखो 64 पारी, 65वीं पारी, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो 65वीं पारी आती है। तो 65वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 0 बनाया, तो यहाँ 0 बराबर कर दो। ये सॉल्व करने के बाद जब भी ऐसा तरीका अपनाओगे तो इसमें जो वैल्यू आती है ना वो 65वीं पारी होती है। क्या होती है? 65वीं पारी। तो 65वीं पारी में उसने कितना रन बनाया? 0, तो 0 बराबर कर दिया। तो यहाँ सॉल्व करोगे x-130 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 130 हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू 130 हो गई। समझ में? तो यहाँ पे x की वैल्यू 130 आ गई। क्या कह रहा है? कह रहा उसका नया एवरेज बताइए। नया एवरेज। अच्छा देखो, ये जो एवरेज होता है पुराना एवरेज होता है, ये जो एवरेज होता है नया होता है। तो देखो नया एवरेज कितना है? नया एवरेज है x-2। x-2, x की वैल्यू कितनी? 130 -2 जब करोगे तो 128। तो उसका नया एवरेज कितना आ गया? 128 आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा किसी परिवार के, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक, कह रहा किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय क्या थी? तो बहुत ही आसान सवाल है। देखो कह रहा है 4 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 36 है। और एक सबसे छोटा सदस्य है जिसकी आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो कह रहा उसके जन्म के समय उन सदस्यों, उस परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी? अच्छा खुद बताओ। जन्म अगर देखो 12 साल का है
लड़का जो है, सबसे छोटा लड़का जो है 12 साल का है, तो आप अगर उसका जन्म के समय हमें औसत निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 12 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो जब भी 12 साल पीछे जाएंगे तो सभी लोग 12 12 करके पीछे जाएंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मुझे 12 साल पीछे जाना है तो मैं डायरेक्ट इसमें 12 घटा दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक। अब देखो जन्म के समय मतलब उसका अभी जन्म नहीं हुआ, तो जन्म नहीं हुआ तो जन्म नहीं हुआ तो कितने सदस्य हो गए, 3 हो गए। तो 3 की औसत आयु निकालनी है, तो 3 से भाग कर दोगे, कितना जाएगा, 8। ठीक। तो ये देखो ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पे देखो 8 है, मतलब 8 8 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 8 बढ़ जाएगा। ठीक। तो 8 8 बढ़ जाएगा, 8 8 बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ कि भाई देखो 24, 12 साल जब पीछे जाओगे तो 24 औसत आयु सबकी आ रही, लेकिन 24 आ रही, लेकिन इस बच्चे को तो काउंट किया नहीं जाएगा क्योंकि इसकी क्या होगी, इसका तो जन्म हो रहा है ना, इसका जन्म हो रहा है, इसलिए इसके काउंट नहीं किया जाएगा। तो 4 की जगह कितने, 3 होंगे। तो 24 जो होगा, ये जो 24 होगा, ये जो 24 होगा वो तीनों में बढ़ जाएगा। तो 24 को जब तीनों में बांटोगे, 24 को तीनों में बांटोगे तो कितना 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 सबके हिस्से में जाएगा, 8 8 जाएगा, तो 8 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 32। तो सबकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो जब भी ऐसा सवाल है डायरेक्ट क्या करना है, 36 में 12 घटाओ 24। ठीक। तो सभी की 24 हो जाएगी, लेकिन अब तो सबसे छोटा वाला सदस्य होगा नहीं ना भाई। देखो 4 लोग थे, 4 लोग थे, तो सभी के पास 24 आ जाएगा, लेकिन ये तो सदस्य रहा नहीं, मतलब इसका 24 जो था वो बच गया। अब ये 24 सब में बढ़ जाएगा, तो सब में बढ़े कितना, 8 8 और भी बढ़ जाएगा। तो 24 सब के थे, 8 8 और हो गया, 32 हो गया। समझा। तो ये एवरेज करने का तरीका होता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 53। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है, मतलब 40 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी, 18 है। कह रहा 20 छात्र और आ जाते हैं, 20 छात्र और नए आ जाते हैं, तो कक्षा के छात्रों की औसत आयु 6 माह बढ़ जाती है। तो भाई 40 पहले थे, अब कितने हो गए, 20 और आ गए, तो 60 हो गए। अब औसत आयु कितनी होगी, 18 महीने, 6 माह बढ़ गया, तो 6 माह और बढ़ गया। 6 माह का मतलब समझ रहे हो, 6 माह का मतलब समझ रहे हो, 6 माह का मतलब हो गया कि आधा वर्ष। ठीक। अब देखो, तो कह रहा कक्षा में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों की औसत आयु बताइए। तो ऐसा सवाल जब भी आए, मैंने क्या बताया था, ऐसे सवाल जब भी आए आपको क्या करना है, ये कितना बढ़ गया, तो कहोगे आधा वर्ष बढ़ गया। आधा वर्ष कह दो, 6 महीने कह दो। ये कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 20। तो देखो इसका गुणा इसके साथ होता है, तो जब 40 का गुणा हाफ में करो कितना आएगा, 20। और इसका गुणा इसके साथ होता है, इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 360। ठीक। और आधा का करोगे तो क्या हो जाएगा, 10। कितना हो जाएगा ये, 390। 390, तो 390 आ गया। तो 390 ये क्या हो गया, 390 क्या हो गया, वर्ष हो गया। अब ये 390 क्या होगा, वर्ष होगा। अब देखो ये योगफल, ये योगफल क्या आया, ये योगफल जो आया, जो जितने नए लोग आए ना भाई, कितने लोग नए आए, 40 थे पहले, अब 60 हो गए, कितने आए, 20। तो 20 लोग का योगफल है ये, 20 लोग का योगफल है। हमें क्या करना है, कह रहा है कक्षा में नए प्रवेश लेने वाले छात्रों की औसत आयु, हमें जो 20 लोग नए छात्र जो आए हैं उनका एवरेज निकालना है। और एवरेज आप समझते हो, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो भाई इनका सम कितना है, 390, और नंबर कितने हैं, 20। तो ये इससे काट देगा, तो कितना आ जाएगा, 19 माह 6 महीने। 19 माह 6 महीने इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहा 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 25 थी। तो पी प्लस क्यू की औसत आयु कितनी थी, 25 थी 5 वर्ष पहले। तो अब कितनी होगी, 30 होगी। अब भाई पहले 5 वर्ष पहले 25 थी, तो अब कितनी होगी, 30 होगी। और योग निकालना है तो 2 लोग हैं, तो योग निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाएगा, 60। तो पी और क्यू का योग कितना है, 60 है। आज पी क्यू आर की औसत आयु 25 है, तो आज पी क्यू आर इनकी औसत आयु कितनी है, 25 है। तो 25 तो औसत है, हमें योग निकालना है, तो 25 में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर का, कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा, 75। तो भाई देखो यहाँ पे क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद आर की आयु बताइए। देखो तीनों की आयु कितनी, 75 है, पी और क्यू की कितनी है, 60 है, तो आर की कितनी होगी, 15 होगी। तो भाई आर की तो 15 है, लेकिन 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 55। कह रहे एक कक्षा के 15 छात्रों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक छात्र जिसका औसत वजन 40 किलोग्राम के स्थान पे एक नया छात्र आ जाता है। तो कह रहा है नए छात्र का वजन बताइए। तो ऐसा सवाल जब भी आए ना, इसको देखो कंसेप्ट से करना होता है। देखिए
कह रहा है एक 40 किलोग्राम का एक छात्र था, वो चला गया और एक नया छात्र आ गया। ठीक, अच्छा खुद बताओ, अगर वो जो 40 किलोग्राम का जो लड़का था अगर वो चला गया और जो नया लड़का है वो भी अगर 40 किलोग्राम का होता, तो औसत एवरेज एवरेज में कोई फ़र्क पड़ता? कोई ना फ़र्क पड़ता। ठीक, अब एवरेज क्या हो गया, बढ़ गई है। एवरेज बढ़ गई, इसका मतलब ये है कि वो 40 तो लाया ही लाया, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी लाया, तभी तो एवरेज बढ़ी है। कितना एक्स्ट्रा लाया है, तो ये चेक करने के हम लोग क्या करते हैं, ये चेक करने के लिए हम लोग इस 15 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं 1.5 में। तो 15 इंटू 1.5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 22.5। तो इतना ज़्यादा लाया तो 22.5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 62.5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको ऐसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, कह रहा 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 20 है। यदि कोच को भी सम्मिलित कर लिया जाए, अच्छा 11 खिलाड़ी कोच भी आ गए तो कितने हो गए, 12 हो गए। तो औसत आयु क्या हो गई, 10% बढ़ गई। तो भाई 20 का 10% क्या होता है, 2 होता है, और 20 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा, 22। बस सॉल्व कर लो। तो अब मैंने बताया था जब भी ऐसा सवाल आए, भाई कह रहा कोच की आयु बताइए ना, तो कोच की आयु कैसे निकालते हैं, ये कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है तो कितना हो जाएगा, 22, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है तो कितना हो जाएगा, 22, तो कितना हो गया, 44। तो ये जो चीज़ आती है ना 44, ये सम आता है किसका, जो जुड़ गया है। भाई पहले 11 खिलाड़ी थे, फिर कोच जुड़ गया, तो कोच की आयु आ गई 44। 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, कह रहा पति और पत्नी की, इंपॉर्टेंट सवाल है, कह रहा पति और पत्नी की औसत आयु, मतलब पति और वाइफ, इनकी औसत आयु कितनी है, 27 है। तो योग कितना हो जाएगा, 54, क्योंकि 2 लोग थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब बच्चे का जन्म हुआ था, जब बच्चे का जन्म हुआ था, ठीक, पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु, पति प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड, इनका औसत आयु कितना है, 21 है। अब कितने लोग, तो योग कैसे निकालोगे, तो 21 गुणे 3 कर दो, क्योंकि 3 लोग हैं ना, पति पत्नी और बच्चे, तो कितना हो जाएगा, 63। तो भाई देखो अगर मैं इसमें ये घटा दूंगा, ध्यान देना, अगर मैं इसमें ये घटा दूंगा तो कह रहा बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। तो देखो ध्यान देना भाई, 54 तो यही होगा, बचा कितना, 63 में से 54 तो ये होगा, बचा कितना, 9। 9, अब ध्यान देना, 9 9 जो है ना, 9 9 जो है, तो ये जो 9 है, ये देखो ये किससे कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 1 से नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बहुत आसान सवाल है, कह रहा कक्षा 10 के वर्ग ए छात्रों का औसत, मतलब वर्ग ए के 32 छात्रों का, मतलब 32 छात्रों का औसत कितना है, 60 है, और 40 छात्रों का औसत कितना है, 33 है। तो कह रहा है इनका दोनों कक्षाओं का औसत बताइए, कंबाइन औसत बताना है। तो जब भी ऐसे सवाल है ना, आप इसको सॉल्व करने के लिए, आसान करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रेशियो होता है, ये नंबर जो होता है ये रेशियो होता है, इनको काट सकते हो। तो 8 से काटोगे 4 बार, 8 से काटोगे 5 बार। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना योग आएगा, 240। इसका इसमें करोगे कितना आएगा, 165। और भाग किसे देना, टोटल। तो ये कंबाइन एवरेज निकालने का तरीका होता है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 405/9, तो काटोगे कितना आ जाएगा, 45। तो 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा किसी फैक्ट्री में कुल मजदूरों का साप्ताहिक वेतन इतना है, एक मजदूर का साप्ताहिक वेतन इतना है। तो कह रहा फैक्ट्री में कुल कितने मजदूर की संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1534 में 118 का भाग दे देंगे। तो जब भाग दो कितनी बार चला जाएगा, 13 बार। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल है इसे करना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा 9 प्रेक्षकों का औसत आयु, 9 प्रेक्षकों का औसत आयु कितनी है, 16 है। कह रहा एक प्रेक्षक और आ जाता है तो कितने हो गए, 10, औसत आयु कितनी हो जाती है, 17। तो कह रहा जो 10वां है उसका बताइए। तो जब भी ऐसे सवाल है, मैंने क्या बताया था कैसे करना है, जब भी ऐसे सवाल है आपको क्या करना है, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 9, इसका इसमें करोगे तो 9, इसका इसमें करोगे तो 17, तो कितना हो गया, 26। तो ये 26 जो है ना, वो जो बढ़ गया है, देखो 9 से 10 हो गया, तो ये 10वें की वैल्यू आई 26, तो 26 क्या आ गया, 10वें की वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 61वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है भाई। पहली विषम संख्या क्या होती है, 1, और आगे चलते जाओगे तो 100 से पहले कौन सी आएगी, 99। तो औसत कैसे निकालते हैं, पहली और आखिरी का जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो 1 में 99 जोड़ो कितना आएगा, 100, 100 को 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा, 50। तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बहुत ही आसान सवाल था। कह रहा प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत। तो जब भी ऐसा सवाल है, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ये किस है? फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला पे आधारित सवाल है। देखिए कभी भी ऐसा सवाल आ जाए कि n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये वाला फार्मूला मैंने याद करवाया था कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होता है? ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये योग होता है, लेकिन हमें निकालना है एवरेज। तो जब भी हमें एवरेज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सम अपॉन नंबर कर देते हैं। तो नंबर कितने n है, तो n से भाग कर दो तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? n प्लस 1, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 6। n कितने हैं? n यहाँ पे 10 है। n मतलब संख्या कितनी है? 10। 10 रख दो यहाँ पे, तो 10 है 11 और 10 दूनी 20 है 21, 21/6। तो यहाँ 3 से काटोगे 7 बार, 3 से काटोगे तो 2 बार, और यहाँ हो जाएगा 70/2 जब करोगे तो 38.5। तो 38.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, कह रहा है 8 क्रमांगत संख्याओं का औसत 6.5 है। तो कह रहा है उनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत। भाई देखो, सबसे छोटी संख्या पहली वाली होगी और सबसे बड़ी संख्या आखिरी वाली होगी, और उनका औसत क्या होता है? उनका औसत वही होता है जो बीच वाली संख्या का औसत होता है, तो वही 6.5 ही होगा। 6.5। भाई जो औसत बीच वाली संख्या का होता है वही पहली और आखिरी का औसत होता है। तो समझ में आए? तो 8 संख्याओं का जो औसत 6.5 है वही पहली और आखिरी के का औसत होगा। समझ में आए? चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 64। बहुत ही आसान सवाल है। जब भी ऐसा सवाल है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है? 1.8। 1.8 मतलब ये 18 मान लो, और इसको 9 से भाग कर दो, कितना आएगा? 2। तो 2 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। चलिए 65 देखते हैं। 65वां कह रहा किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 है। तो अगर मैं योग की बात करूँ तो पिता प्लस माता, अगर इनका योग की बात करूँ तो 35 × 2 70 हो जाएगा। अब देखो पिता माता पुत्र, पिता माता और सन, इनका औसत की बात करें तो 3 से गुणा कर दो 81। तो कितना बढ़ गया? 11। 11 क्यों बढ़ गया? तो इसमें सन भी आ गया ना। तो कह रहा पुत्र की आयु बताइए, तो पुत्र की आयु कितनी आएगी? 11। तो 11 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहा पत्नी और पति की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। मतलब पति और वाइफ की औसत आयु 4 वर्ष पहले 25 थी, तो अब कितनी होगी? तो 25 में 4 जोड़ दो 29। तो 29 तो इसकी क्या हो गई? औसत हो गई। तो योग कैसे निकालेंगे? तो 29 × 2 कर दो, क्योंकि 2 लोग हैं ना, तो 58। तो योग कितना आ गया? 58 आ गया। समझ में आ रहा? कह रहा पति पत्नी और पुत्र, पति वाइफ और चाइल्ड, इनकी औसत आयु कितनी? 20। 20 का गुणा 3 में कर दो, क्योंकि 3 लोग हैं ना, योग निकालना है ना, 60 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। 2 क्यों बढ़ गया? क्योंकि बच्चा आ गया। तो बच्चे की आयु कितनी है? 2। समझ में आया? तो ऐसे सवाल करने हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा 510 में 510 रुपये हैं, इसमें 30 पेन और 75 पेंसिल खरीदी जाती हैं। यदि एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये, तो कह रहा पेन का औसत मूल्य बताइए। अच्छा बताओ, देखो बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा सवाल बहुत आसान होता है। देखो एक पेन कितने रुपए का? 2। और कितने पेन है? 75। तो 75 × 2 करोगे तो कितना आएगा? 150। तो भैया 510 रुपये में 150 रुपये तो पेंसिल के हो गए, तो कितना बचा? 360। ये क्या हो गए? पेन के हो गए। ठीक, 360। और कितने पेन लिए? 30। तो 360 में जब 30 का भाग करोगे कितने आ जाएगा? 12। तो मतलब एक पेन का मूल्य कितना है? 12। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 68। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। कह रहा है बाद में ज्ञात हुआ कि औसत ज्ञात करते समय एक संख्या 36 के स्थान पर 26 ले। मतलब एक संख्या 36 लेनी थी, लेकिन 36 ना लेकर हमने क्या ली? 26 ली। 36 लेनी थी लेकिन 26 ली। मतलब कितना कम लिया? 10 कम लिया। तो ये 10 कम लिया है। भाई देखो 10 जब हमने कम लिया तब औसत कितना आया? 15 आया। अगर मैं 10 ज़्यादा ले, मतलब यही 10 और ले लेता तो औसत बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? तो बस यही याद रखना। ये 10 जो है 10 लोग में बढ़ जाएगा। ये 10 लोग में बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1। तो 1 बढ़ जाएगा, औसत 1 बढ़ जाएगा, क्योंकि कम लिया था 15 आया। तो औसत बढ़ना चाहिए ना। जब हम सही लेंगे तो औसत बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 इसका राइट आंसर है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, एवरेज में यही चीज़ कंसेप्ट होता है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है 20 मापन है,
x1 x2 और x20 तक औसत वायु है। मतलब कह रहा है 20 मापन जिनका औसत कितना है, वाई है। अब कह रहा है यदि सभी मापन में 101 घटा दिया जाए तो कह रहा है औसत क्या होगा। तो जब भी सभी संख्या में जो काम करते हैं वही काम हमें औसत में करना होता है। तो सभी में क्या हो रहा है, 101 घटाया जा रहा है, तो औसत में भी 101 घटा देंगे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो काम हम सभी संख्याओं में करते हैं वही काम हम लोग एवरेज में भी करते हैं। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है एक्स संख्याओं का औसत वाई है, वाई संख्याओं का औसत एक्स है। कह रहा है सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो ऐसा सवाल बहुत आसान होता है। एक्स का वाई है तो एक्स इंटू वाई, वाई का एक्स है तो ये वाई इंटू एक्स, और संख्याएँ कितनी है, एक्स प्लस वाई। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका तो आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक, ये सवाल फॉर्मूला बेस है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा 3 क्रमांगत विषम संख्या, ये सवाल हम लोग ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन सही रहेगा। कह रहा है 3 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 दी गई। कह रहा तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या क्या होगी। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सी लूँगा। क्या लूँगा, ऑप्शन सी। क्यों लूँगा, देखना। कह रहा है तीनों संख्याओं में सबसे अंतिम संख्या बताना है। अच्छा, आज सबसे अंतिम संख्या निकालनी है, और सबसे अंतिम संख्या जो होगी वही आंसर होगा, और आंसर इन चारों में ये ऑप्शन होगा। या तो 15 हो गया, तो 17 हो गया, तो 19 होगा। अब चेक कर लेते हैं, मैं 19 मान लेता हूँ, 19 है। विषम संख्या है तो ये क्या होगा, 17 होगा, और ये क्या होगा, 15, क्योंकि 3 विषम संख्या है, वो भी क्रमांकत विषम संख्या। अब देखो ध्यान देना, कह रहा है 3 क्रमांकत विषम संख्याओं का औसत। तो भाई औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है, तो औसत क्या होगा इसका, 17 होगा। प्रथम संख्या के 1/3, प्रथम संख्या कितनी, 15, इसका 1/3 क्या होगा, 5। 5 से 12 अधिक है, तो 5 से देखो 17 कितना अधिक, 12 अधिक है। मतलब ये ऑप्शन सी जो है ना वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। बाकी अगर 17 लोगे तो कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं कटेगा, इसलिए गलत होगा। डाटा इनएडिक्वेट, ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, कह रहा ABCDEFG क्रमांगत सम संख्या है, और JKLMN क्रमांगत विषम संख्या है। ठीक, कह रहा सभी संख्या का औसत बताइए। अच्छा, मैं अगर ये संख्या कैसी है, सम संख्या है। अगर मैं इसका औसत की बात करूँ तो औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो इसको मैं यहाँ काटूंगा, इसको यहाँ काटूंगा, क्या आएगा बीच में, डी। अगर मैं इसके औसत की बात करूँ तो बीच वाली संख्या होती है, इसको हटाओ, ये क्या होगा, एल। तो दो संख्या है, इनका औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के जितनी संख्या भाग दे देते हैं, 1 2 2 से भाग कर दो, तो क्या जाएगा, L + D/2। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी, बहुत ही आसान सा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा 3 संख्याओं का औसत 135 है। अगर 3 संख्या इनका औसत 135 है तो योग क्या हो जाएगा, 405। सबसे बड़ी संख्या 195। अगर मैं इसमें सबसे बड़ी संख्या घटा दूँ तो क्या जाएगा, 210। तो ये दो संख्याओं का योग आ गया। मान लो दो संख्या x + y, इनका योग क्या है, 210। कह रहा अन्य दो संख्याओं का अंतर 20 है। तो अगर इन्हीं संख्याओं का अंतर कितना दिया, 20 दिया। तो अगर मुझे पहली वाली संख्या निकालनी है तो कैसे निकालते थे, पहली वाली संख्या कैसे निकालते हैं, जोड़ के आधा कर दो। तो जोड़ के आधा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 115। और दूसरी संख्या कैसे निकालते थे, घटा के आधा कर दो, कितना आ जाएगा, 95। तो कह रहा सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 95। समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है। कह रहा 3 संख्याओं का औसत 40 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। 3 संख्याओं का औसत 40 है, पहली दूसरी की दुगनी है, दूसरी तीसरी की 3 गुनी है। कह रहा सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताइए। तो देखो 3 संख्या है, ये पहली है, ये दूसरी है, और ये क्या है, तीसरी है। पहली दूसरी की दुगनी है और दूसरी तीसरी 3 गुनी है। तो अगर मैं दूसरी को x मान लूँ, अगर मैं तीसरी को x मान लूँ तो दूसरी क्या होगी, इसकी 3 गुनी होगी। 3 गुनी मतलब 3x। और पहली दूसरी क्या दुगनी है, तो दूसरी अगर 3x है तो पहली क्या होगी, दुगना 6x होगी। तो पहली संख्या 6x, दूसरी संख्या 3x, और तीसरी संख्या x है। अब देखो इन तीनों संख्या को औसत दिया, औसत कितना 40 है। तो औसत कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ के 3 से भाग कर दो। तो जब जोड़ोगे कितना जाएगा, 6 3 9 9 1 10। तो 10x और 3 से भाग कर दो तो औसत आएगा। हम लोग के हिसाब से औसत ही आ रहा है, जबकि क्वेश्चन कितना दिया, 40। तो सॉल्व करो कितना आएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या अंतर बताओ। सबसे बड़ी कितना है, 6x, और सबसे छोटी x। तो इनका अंतर कितना है, 5x है। तो 5x की वैल्यू कितनी है, 12। कितना आ जाएगा, 60। तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 76। बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 49.5 है तो कह रहा पहली और तीसरी का अंतर बताइए। तो बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा पहली संख्या
दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। पहली दूसरी की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है, तो पहली दूसरी की दुगनी है और तीसरी 3 गुनी है, तो पहली क्या मान लेते हैं 6x मान लेते हैं। तो दूसरी की दुगनी है तो ये 3x होगा और तीसरी की 3 गुनी है तो क्या होगा 2x होगा। अगर मैं इनके औसत की निकालूँ तो इनका औसत क्या होगा 6 3 9 9 2 11x, 11x बटे 3, ये कितना दिया गया 49.5। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4.5 आएगा और x की वैल्यू क्या जाएगी 13.5। कह रहा है पहली और तीसरी का अंतर बताओ, तो पहली और तीसरी का अंतर कितना है 4x, तो 4x की वैल्यू कितनी है 13.5, तो कितना आ जाएगा 54। तो 54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, कह रहा 20 संख्याओं का औसत, 20 छात्रों का औसत कितना है 89.4। ठीक, बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 87 के स्थान पे 78 लिख दिया, मतलब 87 लिखना था, लिख दिया 78, कितना कम लिखा गया 9 कम लिखा गया। तो ये 9 कम लिखा गया तब इतना एवरेज आया, अगर 9 ज़्यादा लिखा होता तो एवरेज कुछ बढ़ जाता। तो यही देखना है कि कितना बढ़ जाता, तो 9 बटेगा कितने 20 में, तो इसको हम क्या भाग करेंगे कितना आएगा 0.45, तो इतना बढ़ जाता। तो 0.45 और जोड़ दो तो कितना हो जाता 89.85, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। 78 देखते हैं, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा 25 संख्याओं का औसत 13 है। कह रहा बाद में ज्ञात हुआ कि 73 लिखना था, इसको 48 लिख दिया, कितना कम लिख दिया 25। अच्छा 25 कम लिखा गया तब औसत इतना आया, अगर 25 ज़्यादा लिखा होता तो औसत बढ़ जाता। तो 25 बटेगा कितने में, कितनी संख्या 25, तो 25 में 25 बटेगा तो एक एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 14। समझ में। 79 भी सेम सवाल है। कह रहा 20 मापों का औसत 75 है। 20 मापों का औसत कितना है 75 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 97 को 79 लिख दिया, 97 79 कितना कम लिखा गया 18 कम लिखा गया। अगर 18 ये ज़्यादा लिखा हुआ था तो एवरेज बढ़ जाता, तो यही देखना कितना बढ़ जाता। तो 18 बटेगा 20 में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9, तो इतना बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 75.9। तो ऐसे सवाल आपको देख के ही करने हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाने। 80 देखते हैं, ये एलिगेशन से हो जाएगा सवाल। ठीक, किससे हो जाएगा एलिगेशन से करते हैं। देखो कह रहा है कक्षा के लड़कियों द्वारा प्राप्त परीक्षा में औसत प्राप्तांक 73, लड़कों द्वारा 71 और पूरी कक्षा द्वारा 71.5। कह रहा है लड़कियों का प्रतिशत बताइए। ये गर्ल्स है, ये क्या है बॉयज़ है। तो गर्ल्स कितनी गर्ल्स को कितने परसेंटेज नंबर मिले 73 और बॉयज़ को 71 और टोटल ओवरऑल 71.8। तो एलिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका अंतर लेते हैं। इसका अंतर क्या आएगा 71 में और 70.1 में 0.8 का अंतर आएगा। इसका अंतर कितना आएगा 1.2। ठीक, अब देखो एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, इसको हटा दें, इसको सॉल्व कर दे क्या आएगा 2, इसको सॉल्व कर दो 3। तो ये संख्याएँ आती हैं, ये क्या आती हैं संख्याओं की रेशियो आता है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि लड़कियाँ कितनी हैं 2 हैं और लड़के कितने हैं 3 हैं और टोटल कितने हैं 5 हैं। हमें कहना है लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। भाई लड़कियाँ कितनी हैं 2, टोटल कितने 5 × 100। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 40%। तो 40% इसका राइट आंसर जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, कह रहा 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली संख्या को 2 बढ़ा दिया जाए और बची हुई प्रत्येक संख्या को 4 घटा दिया, कह रहा है नया औसत बताइए। तो देखो पहली 3 संख्या को 2 बढ़ा दिया था, तो 2 बढ़ा दिया गया 3 संख्या को, कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया। अब बची हुई संख्या, बची कितनी संख्या 3, इनको 4 घटा दिया गया, तो 3 संख्या को 4 घटा दिया गया, कितना हो गया 12। तो भाई देखो 6 बड़ा 12 घट गया तो मतलब घटेगा ही 6 घटेगा मतलब औसत क्या होगा कम हो जाएगा। अब देखो ये 6 जो है ना वो कितने लोग बटेगा, टोटल कितने 6, तो 6 में 6 बटेगा कितना 1 से कम हो जाएगा। तो 32 था अब 31 हो जाएगा। समझ में आया। तो 31 इसका राइट आंसर है। 82 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। ये सवाल हमने करा चुके हैं। कह रहा है एक बैट्समैन अपनी 11 पारी में एक निश्चित रन बनाता है। तो बैट्समैन 11 पारी में निश्चित मतलब x बनाता है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया जिससे उसका औसत 5 घट गया। तो 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया जिससे उसका औसत क्या हो गया 5 घट गया, मतलब x - 5 हो गया। तो ऐसे सवाल में जब भी बताया था कैसे करते हैं, इसका अंतर ले लो कितना आएगा -5, इसका अंतर ले लो कितना आएगा +1, ये इसका गुणा इसमें होगा तो आ जाएगा -55, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा x - 5। ये जो सॉल्व करने के बाद आता है ना, ये 12वीं पारी का योग आएगा। 12वीं पारी, तो 12वीं पारी में कितना बनाया 90 बनाया, तो सॉल्व कर लो तो x - 60 = 90, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 150। तो कह रहा है 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन। तो भाई 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है x - 5 है, तो x की वैल्यू क्या है 150 - 5, तो 145। ये इसका राइट आंसर है। समझ में आया।
चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। कह रहा है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी 18 वर्ष और 20 वर्ष के को 2 अन्य खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित कर देते। भाई देखो 2 खिलाड़ी गए, एक 18 वर्ष का था, एक 20 वर्ष का था, मतलब 38 वर्ष का के 2 लड़के चले गए, 38 वर्ष के 2 लड़के चले गए, ठीक। अब इनकी जगह नए लड़के आए। भाई 38 वर्ष के 2 लड़के चले गए तो इनकी जगह नए 2 लड़के आए। अच्छा, खुद जो नए लड़के आए अगर वो 38 लेके आते तो औसत क्या बढ़ता घटता? कुछ एवरेज पे कोई फ़र्क ना पड़ता। अगर जो नए लड़के आए हैं अगर वो भी 38 लेके आते तो क्या एवरेज पे कोई फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता, ठीक। लेकिन एवरेज क्या हुआ, यहाँ 2 माह बढ़ गया। एवरेज 2 माह बढ़ गया, इसका मतलब वो 38 तो लाए हैं, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी लेके आए। अब यही आपको चेक करना है कितना एक्स्ट्रा लाए। अब देखो 2 माह बढ़ गया तो 2 माह कितने लोग में बढ़ गया? 11 लोग में। तो कितना बढ़ गया? 22। तो 22 माह एक्स्ट्रा लेके आए, ठीक। तो कह रहा है नए 2 खिलाड़ी को औसत बताइए। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 19 और ये हो जाएगा 11। तो 19 वर्ष 11 माह, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 84, बिल्कुल सेम सवाल है। कह रहा 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष घट जाती है जब उनमें से एक 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर नया, मतलब एक 60 वर्ष का व्यक्ति था वो चला गया, उसकी जगह नया व्यक्ति आया। तो अच्छा खुद बताओ, जो नया व्यक्ति आया अगर वो 60 लाता तो औसत पे कोई फ़र्क पड़ता? ना पड़ता, ठीक। 60 लाता तो कोई फ़र्क पड़ता ना पड़ता। लेकिन एवरेज क्या हुआ, घट गया, मतलब कुछ कम लेके आया। तो यही आपको चेक करना है कितना कम लेके आया। तो कैसे निकालते हैं, 45 का गुणा जब 1/9 में करो कितना आएगा? 5। तो 5 कम लेके आया, तो कितना लेके आया? 55। तो 55 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऐसे सवाल आप ऐसे करोगे, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, कह रहा 10 गेंदों में कुछ लाल और कुछ सफ़ेद है, मतलब कुछ रेड है और कुछ वाइट है। कह रहा सभी गेंदों का औसत 28 है, लाल गेंदों का 25 है। तो लाल का कितना है? 25 है, एलिगेशन से हो गई है। और सफ़ेद का कितना है? 30 है। और सभी का कितना? 28 है। तो एलिगेशन से इसका अंतर लोगे कितना आएगा? 2। इसका अंतर लोगे कितना आएगा? 3। तो ये जो आता है ना, ये संख्या आती है, संख्या का मतलब गेंदों की संख्या आएगी, ठीक। तो टोटल गेंद कितने हैं? 10 हैं, और यहाँ आ रहा है 5। 5 मतलब डबल होना चाहिए, तो इसका डबल कर दो, ये 4 हो जाएगा, इसका डबल कर दो 6 हो जाएगा। मतलब लाल गेंद कितनी है? 4, और सफ़ेद गेंद कितनी है? 6 है। तो कह रहा सफ़ेद गेंदों की संख्या बताइए। तो सफ़ेद गेंद कितनी है? 6 है। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए 86 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, कह रहा 3 संख्याएँ हैं, एक्स वाई जेड का औसत 45 है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक। कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका औसत क्या है? 45 है। तो योग कितना हो गया? 135। समझ में? एक्स जो है वो y प्लस जेड के योग से 9 अधिक है। तो y प्लस जेड के योग से 9 अधिक है। अब देखो y प्लस जेड का योग जो है वो y से 2 अधिक है। तो कह रहा है x और z का अंतर बताओ। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये। इसको कैसे करेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पे देखो, अगर इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x-9 और यहाँ हो जाएगा y प्लस जेड बाई 2। अब मैं ऊपर क्या करूँगा, 2 से भाग कर दूँगा, मतलब इसमें भी 2 से भाग कर दूँगा, इसमें भी 2 से भाग कर दूँगा, तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई? y प्लस जेड की वैल्यू आ गई x-9। तो यहाँ y प्लस जेड की वैल्यू मेरे x-9 रख दूँगा, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस x-9 और ये हो जाएगा 135/2। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 3x/2 और ये 9 वहाँ जाएगा 135/2 माइनस 9। तो यहाँ जाएगा 3x/2 और ये एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2 जाएगा 135 माइनस, तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? 18। तो ये 2 कट गया, यहाँ 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 153। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 51। मतलब यहाँ से ये पता चल गया कि x कितना है? 51 है। x कितना है? 51 है, ठीक। अब x पता चल गया तो x में अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? ये x में अगर यहाँ पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा? तो 51 माइनस 9 इक्वल टू y प्लस जेड बाई 2। तो क्या आ जाएगा? ये 42 बराबर y प्लस जेड बाई 2, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? अब ये y प्लस जेड बाई 2 की वैल्यू क्या आ गई? 42 आ गई। तो यहाँ पे देखो 42 बराबर y प्लस 2, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई। अब देखो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 51, y की वैल्यू कितनी आ गई? 40। हमें z निकालना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? x और z का अंतर। तो देखो z कहाँ से निकालें?
आप कहाँ से निकाल सकते हो जेड, तो यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से जेड निकाल लो। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ये इसको करोगे तो 84 हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई प्लस जेड। तो 84 बराबर, और वाई की वैल्यू कितनी 40, तो जेड कितना होगा 44। तो बस हो गया। तो जेड कितना आ गया 44 आ गया। तो कह रहा है एक्स और जेड का अंतर बताओ, तो एक्स कितना है 51, वाई और जेड कितना है 44, कितना अंतर है 7, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते आया होगा समझ में, बहुत ही अच्छा सवाल था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, कह रहा ए और बी के अंकों का औसत 74 है, ए का 77.5 है, बी का 70 है, तो कह रहा है रेशियो बताओ। तो ये भी सवाल क्या है, एलिगेशन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, एलिगेशन से। ठीक, तो देखो ए का कितना 77.5 और बी का कितना है 70 और कंबाइन कितना है 74, इसका अंतर लोगे कितना आएगा 4, इसका कितना आएगा 3.5। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 7, ये रेशियो आ गया। तो 8:7, 8:7 समझ में। चलिए 88 देखते हैं इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। कह रहा है एक्स और 1/x का औसत m है, x प्लस 1/x का औसत m है। ठीक, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत। ठीक, तो भाई इसको स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2। अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, फिर से कर लेते हैं, सवाल अच्छा सवाल है। तो कह रहा है एक्स प्लस 1/x का औसत, औसत अगर m है, औसत अगर m है तो योग क्या होगा 2 है, तो यहाँ लिख दो 2 है। हमें इसका औसत निकालना है, तो इसका मैं अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस का 2। अब मुझे इसका क्या निकालना है, इसका मुझे क्या निकालना है, औसत निकालना है। ये तो योग आया, तो औसत निकालने के लिए क्या करूँ 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ भी भाग करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1, तो 2m स्क्वायर माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 89, इजी सवाल है। कह रहा 50 संख्याओं का औसत 30 है, बाद में ज्ञात हुआ कि दो मान 28 और 31 के स्थान पर 82 और 13 गलती से अंकित किया गया, तो कह रहा सही औसत बताइए। मतलब देखो ये सवाल मैंने करा चुका है उस टाइप का, उनको लिखना चाहिए 28 और 31, दो संख्याएं उन्होंने गलती कर दी, एक 28 और 31 लगनी, मतलब इनका योग कितना 59 आना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिख क्या दिया 82 और 13, 82 और 13 मतलब 95 लिख दिया। तो खुद समझिए 59 लिखना चाहिए 95 लिख दिया। ठीक है, मतलब ज़्यादा लिख दिया, और ज़्यादा लिख दिया भाई, गलती से ज़्यादा लिख दिया मतलब औसत क्या होगा कम होगा भाई। उनको 59 उन्होंने 59 लिखा तब औसत कितना है 30, लेकिन ये गलती से लिख दिया। अब उनको लिखना चाहिए क्या 95, तो ये गलती से लिख दिया, तो 95 मतलब कितना कितना ज़्यादा लिख दिया, तो कितना ज़्यादा लिख दिया 36 ज़्यादा लिख दिया। तो हमें अगर सही एवरेज निकालना है तो ये 36 कम करना पड़ेगा, तो ये 36 जो होगा ना वो बटेगा कितने 50 लोग में, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.72, तो ये घट जाएगा। तो 30 में जब 0.72 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 29.28, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो सही एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 90, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी 50 रन था, मतलब 40 पारियों में उसका औसत कितना था 50 का था, एवरेज 50 का था। उसका मैक्सिमम मान जो है, उसका मैक्सिमम जो मान है वो मिनिमम वैल्यू से, मैक्सिमम मान जो है वो मिनिमम वैल्यू से कितना कम है 172 कम है। ठीक, कह रहा यदि इन दोनों पारियों को ना शामिल किया जाए, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पारी को शामिल ना किया जाए तो कितनी पारी हो जाएंगे 38 हो जाएंगे। तो 38 पारी में उसका औसत क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये उसी कंसेप्ट पे आधारित है। तो जब भी ऐसा लैंग्वेज बने तो हम लोग क्या करते हैं, ये देखो 50 से 48 होगा कितना कम 2, ये कितना कम 2 कम, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है तो माइनस का 80, इसका इसमें होता है तो क्या हो जाएगा माइनस का 96। तो सॉल्व करोगे तो माइनस का 176 होगा। तो माइनस का, जब माइनस का इसलिए आ रहा है क्योंकि दो संख्या हटाई जा रही हैं। ठीक, तो ये माइनस हटा देते हैं, मतलब ये 176 जो आया है ना 176, ये 176 क्या है, दो पारी जो हटाई गई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उनका योग है। तो मतलब मैक्सिमम प्लस और मिनिमम इनका योग कितना है 176 है, जबकि मैक्सिमम और मिनिमम इनका अंतर कितना है 172 है। तो अगर मुझे
मिनिमम निकालना है। तो मिनिमम कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ के क्या कर दो, इनको घटा के आधा कर दो। तो इनका घटाओगे क्या आ गया, 4, 4 का आधा 2, तो मिनिमम कितना आ गया, 4, 2 आ गया, मिनिमम कितना आ गया 2। तो ये कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा। तो ये पूछा गया है कि खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है, तो खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर 174 है। समझ में आया। तो ये सवाल कभी भी आ जाए आप इसको ऐसे ही करोगे, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन 91 है, कह रहा है नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत 38 है। कह रहा है 5 व्यक्ति हैं, उनका औसत कितना है, 38 है। कह रहा है नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत 52 है। तो 5 व्यक्ति हैं और नाव को जोड़ दे कितना हो गया, 6, इनका औसत वजन कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया, 1, 14 बढ़ गया, और यहाँ कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 70, इसका गुणा करो कितना आएगा, 52, कितना आ जाएगा, 122। तो ये 122 जानते हो क्या है, नाव आया है, ये नाव की वैल्यू, और नाव की वैल्यू पूछी थी 122। 92 देखते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो कह रहा है एक पुस्तकालय में आने वाले सैलानियों की औसत संख्या रविवार को 510 और अन्य दिनों 240 रहती है। कह रहा 30 दिनों के माह में जो रविवार से प्रारंभ होता है, प्रतिदिन औसत सैलानियों की संख्या बताइए प्रतिदिन। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो कैसे करेंगे इसको। देखो 30 दिन है, पहले दिन रविवार हुआ तो 8वें दिन भी रविवार होगा, 15वें दिन भी रविवार होगा, 22वें दिन भी रविवार होगा, 29 दिन भी रविवार होगा, ठीक। तो इस दिन 510 510 510 510 510, तो टोटल 510 कितने दिन हुए, 1 2 3 4 5, तो 510 कितने दिन हुए, 5 दिन हुए, प्लस अब 240, तो बचे कितने दिन भाई, 30 दिन है, 5 दिन तो 510 हो गया, तो बचे कितने, 25 दिन। अब ये एवरेज निकालना है, प्रतिदिन का औसत निकालना है। प्रतिदिन औसत मतलब एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब टोटल संख्या से भाग कितने देंगे, 30, 30 से भाग कर दो, तो बस सॉल्व कर लो इसको। भाई जब भी एवरेज निकालना होता है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो सम हमने ऊपर लिख दिया, नंबर नीचे लिख दिया। अब देखो 1 0 1 0 हटा दो, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 3 से काट दो, 3 से काटोगे 17 बार, 3 से काटोगे 8 बार, तो ये हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 200, तो कितना हो जाएगा 285। तो 285 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते 93, क्वेश्चन नंबर 93। ये भी कैलकुलेटिव सवाल है, बाकी कुछ नहीं है। कह रहा है एक परिवार का पहले 3 महीने का औसत माह खर्च इतना है। अच्छा खर्च 3 माह का खर्च, 3 माह का औसत खर्च दिया है, तो योग कितना होगा, 6600। ये खर्च निकालना है, कुल खर्च निकालना है, ठीक। 4 महीने का औसत खर्च इतना है, तो 4 महीने का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 10,000 कितना आ जाएगा, 10,200, 10,200। अब देखो ये 5 महीने का, 5 महीने करोगे तो 165, तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे 156 डबल जीरो, इतना आ जाएगा। तो ये टोटल खर्च आया। तो आप जानते हो आय कैसे निकलती है, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च में जब बचत जोड़ देते तो आय आ जाती है। तो भैया खर्च टोटल कितना है, खर्च जो टोटल कितना है, 15,600 ये हो गया, 10,200 ये हो गया, और 6600 ये हो गया। तो ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 12 14, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 32,400। और बचत कितनी है, बचत देखो कितनी है, 1260, 1260। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 06633, इतना आ जाएगा, ठीक। तो ये तो आया आपका कुल आय, ये क्या आ गया, कुल आय आ गई। लेकिन हमें कुल आय थोड़ी निकालनी है, हमें प्रत्येक माह की औसत आय, हमें क्या निकालनी, औसत आय निकालनी है। तो औसत आय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ये औसत आय निकालनी है, ये कुल आय है, 12 महीने कुल आय, तो 12 महीने की हमें औसत निकालनी है। तो औसत निकालने के लिए मुझे क्या 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 12 से डिवाइड करूँगा तो 12 3 36, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, और 12 8 96 और 05, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2805, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। तो हमने इस सवाल में क्या किया, हमने पहले कुल खर्च निकाला, और खर्च निकालने के बाद आय फार्मूला क्या होता है, आय का होता है खर्च में जब बचत जोड़ दोगे तो आय आ जाती है। लेकिन आय जो आई है कुल आय आई है, हमें एवरेज निकालना था, आय की एवरेज निकालनी थी। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने 12 से भाग कर दिया। 12 से क्यों भाग किया, क्योंकि भैया एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो इसलिए 12 से भाग किया। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 94, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा 5 क्रमांकित संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होता है n है। तो भाई m से प्रारंभ मतलब पहली m है, दूसरी m+1, तीसरी m+2 और चौथी m+3, 5 है ना, और पाँचवीं m+4।
तो कह रहा है इसका अगर मैं इसकी औसत की बात करूँ तो इसका औसत क्या होगा, m+2 होगा, जो कि क्या है n है। तो कह रहा है 6 क्रमांक संख्याएं जो m+2 से प्रारंभ, इसका औसत क्या होगा। तो भैया 6 क्रमांक संख्या की निकालनी है, ठीक, जो m+1 m+2 से प्रारंभ होगी। तो m+2 से प्रारंभ हो रही है तो ये हो जाएगा n+1, ये हो जाएगा n+2, ये हो जाएगा n+3, ये हो जाएगा n+4 और ये हो जाएगा n+5। तो औसत क्या होता है, औसत, इनका औसत निकालना, इनका औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी। तो ये 3 अलग, ये 3 अलग, तो इनके बीच में होगी, मतलब n+2 और n+3 के बीच में होगी। तो n+2 n+3 के बीच में क्या होगी, n+2.5, तो हो जाएगा n+2.5। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता, उसको करोगे तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। तो ऐसा सवाल कभी भी आए तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है 8 क्रमांक संख्याएं दी गई, यदि बीच वाली उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 है तो कह रहा है 8 संख्याओं को जोड़ बताइए। तो भाई देखो हमें योग, हमें सम निकालना है, और सम बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना है, 6, और संख्या कितनी, 8, कितना हो गया 48, तो ये सम आ गया। समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी सबसे बड़ी। 4 क्रमागत सम संख्या, भाई 4 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनका औसत, भाई 4 संख्या का औसत क्या होगा, बीच में होगा। तो ये क्या होगा, ये 14 होगा, ये क्या होगा 16 होगा, तो ये क्या होगा 18 होगा। तो कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16, तो 16 इसका राइट आंसर होगा। 97 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है 100 संख्याओं का औसत 46 है। 100 संख्याओं का औसत कितना है, 46। तो अगर मैं योग की बात करूँ कितना आ जाएगा, 4600। कह रहा बाद में ज्ञात हुआ कि 16 को 61 और 43 को 34 अंकित किया, मतलब 16 को 61 लिख दिया है, मतलब कितना ज़्यादा लिख दिया गया, 45, और 43 को 34 लिखा गया, मतलब कितना कम लिख दिया गया, माइनस का। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक, समझना, ये 36 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो क्या हुआ, 16 लिखना था लेकिन 61 लिख दिया गया, 16 लिखना था 61 लिख दिया, मतलब ज़्यादा लिख दिया गया, ठीक। तो ये ज़्यादा लिख दिया गया तो औसत क्या होगा, कम होगा। यहाँ 43 लिखना था 34 लिख दिया गया, मतलब कम लिखा गया, तो यहाँ कम लिखा तो मतलब औसत बढ़ जाएगा। तो ये औसत को कम कर रहा है और ये औसत को बढ़ा रहा है। तो देखो प्लस वाला कम कर रहा है, माइनस वाला बढ़ा रहा है। तो जब इसको सॉल्व करो क्या आएगा, प्लस वाला आया है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि औसत क्या होगा, औसत घटेगा, औसत घटेगा, ठीक। तो औसत घटेगा, यहाँ ध्यान देना। 4600 था, मतलब 36 से घट जाएगा, भाई 4600 योग आ रहा था, अब 36 से घट जाएगा, तो 36 घटा दो इसमें, क्या हो जाएगा 4564, 4564। अब देखो कह रहा है 100 संख्याएं थोड़ो कितनी है, अब कह रहा है 100 संख्याएं भी नहीं थी, कितनी थी 90 थी। तो भैया औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 से भाग कर देंगे। तो जब 90 से भाग करो कितनी बार कट जाएगा, 50.7, तो 50.7 इसका राइट आंसर रहेगा। ये मेंस का सवाल है, लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 100 संख्या नहीं थी, कितनी थी 90 थी, इसलिए हमने ये संख्या घटाई है। अगर ये 100 संख्या होती ना तो हम इसको डायरेक्ट निकाल देते। कैसे निकाल देते, भाई 36 है, 36 बटेगा कितने में, 100 लोग में बटेगा, तो क्या हो जाएगा 0.36। तो ये 0.36 औसत में घटा देते, समझ में आया, तब आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे 100 संख्या नहीं ली थी, कितनी ली है, 90 लेनी है, तो इसीलिए हमने ये सब का तामझाम किया। हमें ये जो नंबर ही, ये संख्या, ये जो 36 आया था ना योग, यही घटा दिया, क्योंकि ज़्यादा आ रहा था, तो ज़्यादा आ रहा था, हमें सही निकालना था, तो ज़्यादा वाला घटा दिया, कितना है 46। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा 7 संख्याओं का औसत 18 है, बिल्कुल सेम सवाल है। यदि एक संख्या 17 को 31 लिख, भाई 17 लिखना था 31 लिख दिया, कितना ज़्यादा लिख दिया 14, 14 ज़्यादा लिख गया, तब औसत 18 आया। 14 ज़्यादा लिखा तब औसत 18, हमें सही औसत निकालने के लिए हमें 14 घटाना पड़ेगा। तो 14 कितने लोग में बटेगा, 7 लोग में, ध्यान देना 2 से कम हो जाएगा, तो 18 2 से कम 16, 16 इसका राइट आंसर। अच्छा यहाँ पे 17 को 31 से बदल दिया जाए, लिखा नहीं गया, बदल दिया जाए। बदल दिया जाए मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अब देखो ध्यान देना, देखो लैंग्वेज कितने अच्छा से खेल होता है। यहाँ पे 16 ऑप्शन नहीं था, इसलिए आंसर यहाँ पे देखो। कह रहा 7 संख्याओं का औसत 18 है, समझना। कह रहा यदि 17 लिखा गया था, 17 को 31 लिखा गया होता तो कह रहा औसत क्या होता, ये कहने का तात्पर्य है। कह रहा है एक संख्या को 17 की बजाय 31 लिखा गया होता तो औसत क्या होता, बदल दिया गया होता। तो भाई देखो 17 से 31 करना होता तो कितना ज़्यादा होता, 14, तो 14 बटेगा कितने लोग में, 2 लोग में, तो 2 और बढ़ जाता, एवरेज कितना बढ़ जाता। भाई 17 से 31 करना होता तो एवरेज क्या हो जाता, 2 से बढ़ जाता, मतलब 20 हो जाता। समझ में आया, तो 20 इसका राइट आंसर है। तो आपको बस लैंग्वेज ध्यान देना,
हमने यहाँ पे ये नहीं लिखा, गलती से लिख दिया गया, गलती से लिख दिया गया तो एवरेज क्या आता है 16 आता, लेकिन गलती से नहीं कह रहा, बदल दिया गया होता, बदल दिया मतलब एवरेज बढ़ जाएगा, समझ में आया? 99 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के अंकों का औसत 60 ज्ञात हुआ, त्रुटियों को सुधारने के बाद 100 विद्यार्थियों का औसत 60 से 30 हो गया और सभी विद्यार्थियों का 45 हो गया। कह रहा विद्यार्थी संख्या बताइए। अच्छा देखो, सभी का औसत कितना आ रहा है 60, पहले आ रहा था, फिर पता चला कि गलती हो गई तो सभी का औसत कितना आ रहा है 45 आ रहा है, तो कितना कम हो गया 15 यूनिट, समझ में? 15 यूनिट कम हुआ। और यहाँ कितना कम हुआ देखो, योग में कितना कम हुआ देखो, यहाँ 60 से 30, 60 से 30 मतलब 30, और 30 का गुणा करोगे 1000 में, 100 में कितना आ जाएगा 30, 3000, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है, एक नया, मतलब 55 किलोग्राम का एक नाविक है जो कि चला गया, उसकी जगह एक नया नाविक आ गया, तो जो भी जाता है और उसकी जगह जो नया आता है वो 55 तो लेके आता है। अब एवरेज अगर बढ़ गया तो कुछ ज़्यादा लेके आएगा, अब एवरेज यदि घट गया तो कुछ कम लेके आए, लेकिन यहाँ एवरेज क्या होगा, बढ़ गया मतलब कुछ ज़्यादा लेके आए, कितना ज़्यादा लेके आए 12 का गुणा जब 1/3 में कराओगे तो 4, 4 ज़्यादा लेके आया मतलब कितना 59 लेके आया, 59 इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा, तो बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, ये था एवरेज का सेकेंड पार्ट, एवरेज का सेकेंड पार्ट, पार्ट नंबर सेकेंड, जिसमें मैंने 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को कवर किया है, और बहुत ही इजी मेथड से मैंने हर कंसेप्ट को बताने की कोशिश की है, हर मेथड्स को बताने की कोशिश की है जो आप एग्ज़ाम में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 3 में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।